स्वागत है आप सभी लोगों का केमिलॉजी की क्लास में, जहां हम आज करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 40। उसे कैसे हम करते हैं सॉल्व और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसे इस क्लास में समझेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वेंटो फैक्टर की वैल्यू दी गई है 2.47, डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। गिवन मोलर मास ऑफ CaCl2 इज 111U, ठीक है, या 111 ग्राम पर मोल, जैसा भी कह लीजिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले दो खास बातों को मैं बार बार कहता हूं, ध्यान देना है आपको कि न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? अगर थोड़ी सी भी गलत आपने समझ लिया तो पहुंचना था चीन, पहुंच जाओगे जापान, समझ गए ना, है ना। तो ऐसी गलती हुई तो फिर आपको जो नंबर मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो होगा कि भाई हमने तो कर लिया, नंबर अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन नंबर मिलेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूमेरिकल को अच्छे से, एक बार अब इसकी वैल्यूज को हम लिखते चले जाते हैं। कह रहा है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2, तो हम लिख देते हैं कि हमारा जो है ये WB अमाउंट ऑफ CaCl2, ये क्वेश्चन मार्क ये निकालने को कह रहा है। और I की वैल्यू आपको दिया गया है 2.47 और वॉल्यूम जो है आपका दिया गया है 2.5 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पाई 0.75 atm, है ना। बस ये याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एक कंडीशन है ना जहां पर प्रेशर के यूनिट पर आपको घुमाया जा सकता है। atm है, बार है, पास्कल है, टॉर है, mmHg है, कई अलग अलग यूनिट होते हैं प्रेशर के। तो किस यूनिट में है ये ध्यान में देते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो फिर एरर आ जाएगा, कैलकुलेशन में गलती आ जाएगी। तो अब हमें पता है पाई के फॉर्मूले में एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R हमारा यूज होता है। तो R की वैल्यू अगर हम एटीएम के टर्म में देखें तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये इसका वैल्यू होता है विद यूनिट। देखो कई बच्चों को मैंने देखा ना, वो यूनिट लिखते नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड लिख के चल देते हैं। भाई यूनिट भी साथ में लिखने की आदत डालो, इससे यूनिट की गलती होने के चांसेस खत्म। तो कई बार कैलकुलेशन में ना यूनिट की गलती की वजह से हमारी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है या हमने सही यूनिट नहीं लिया। तो अगर हम यूनिट लिखते चलेंगे साथ के साथ तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या ये यूनिट प्रॉपर है या नहीं है, हमें चेंज तो नहीं करना। ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर, ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो केल्विन के टर्म में चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस लेके अब चल दिए तो गलत हो जाएगा, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। अब ऐसे कह सकते हो कि सर एक्यूरेट फिगर तो 273.15 होता है, तो हमने 0.15 एक छोटी वैल्यू तो इग्नोर कर दी है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, तो 273 हमने ले लिया है। चलिए भाई, तो जो चीज़ दी गई थी हमने सारी चीज़ें लिख ली, बस एक यहाँ रह गया है। तो MB हमारा क्या है, 111 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी होता है, तो उसको हमने ऐसे खोल के लिख दिया है। तो अब हमें निकालना क्या है, NB, है ना। तो NB इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू वॉल्यूम अपॉन IRT। तो पाई की वैल्यू 0.75, ओहो, तो 0.75 इंटू 2.5 अपॉन आई की वैल्यू 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। तो इस तरह से NB हमारा कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो ये हो गया 0.75 इंटू 2.5, तो ये हमारा हो गया 1.875 अपॉन
2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300, तो ये हो गया आपका 60.84 राउंड ऑफ करके। तो अब ये हमारा हो गया 1.875 डिवाइडेड बाय 60.84, तो ये हमारा आ गया 0.03 मोल। ठीक है, तो 0.03 मोल हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स से हमें निकालना है क्या, गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कई बार हम इसको कर चुके हैं। तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स 0.03 इंटू मोलर मास 111। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 है तो ये आपका हो गया सीधा 333, है ना। तो WB इज इक्वल टू 333, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां भी लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3.33 ग्राम। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 40। कैसा लगा कैलकुलेशन और सॉल्यूशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा।